बिहार criminal who killed 3 cops gunned down in यूपी एनकाउंटर। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? चलिए समझते हैं। बिहार क्रिमिनल, क्रिमिनल का मतलब होता है अपराधी। तो बिहार का एक अपराधी हु जिसने किल्ड हत्या कर दी थी 3 कोप्स, कोप का मतलब होता है पुलिस पर्सनल, पुलिस वाले। तो बिहार का एक अपराधी जिसने 3 पुलिस वालों की हत्या की थी, गन्ड डाउन, गन डाउन का मतलब होता है गोली से मार देना, तो उसे गोली से उड़ा दिया गया इन यूपी एनकाउंटर, उत्तर प्रदेश के अंदर हुई एक मुठभेड़ में। तो सेंस क्लियर है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हुई एक मुठभेड़ में बिहार के एक अपराधी को जिसने 3 पुलिस वालों की हत्या की थी उसे मार गिराया गया। चलिए पढ़ते हैं आगे। और आगे पढ़ने से पहले आपसे कहना चाहता हूँ कि क्या आपकी गाड़ी का भी माइलेज कम हो गया है? क्या आपकी गाड़ी भी झटके मार के चल रही है, बार बार बंद हो रही है? क्या आपकी गाड़ी के फ्यूल टैंक में भी क्या कोई दिक्कत आ रही है? अगर ऐसा है तो ये आप जो फ्यूल अपनी गाड़ी में भरवा रहे हो उसकी दिक्कत भी हो सकती है। इससे संबंधित हमने अपने दूसरे चैनल पर एक वीडियो अपलोड की है, आप चाहें तो उसको जा कर के देख सकते हैं। जो वीडियो अभी आप देख रहे हो इसी के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। वांटेड इन 13 केसेस, वांटेड का मतलब होता है वांछित, तलाश होना। इन 13 केसेस, उसकी 13 केस में तलाश थी, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है 7 मर्डर्स, 7 हत्याएं। यानी कि जो बिहार का अपराधी था तो 13 केसों में ये वांछित चल रहा था, इसकी तलाश पुलिस को थी और 7 इस पर हत्या के मुकदमे दर्ज थे। ए क्रिमिनल फ्रॉम बिहार, एक क्रिमिनल अपराधी फ्रॉम बिहार, बिहार से अर्थात बिहार का रहने वाला, जिसका नाम लल्लन सिंह था। तो बिहार का एक अपराधी जिसका नाम लल्लन सिंह था वॉज अलेजली शॉट डेड। अलेजली का मतलब होता है कथित रूप से, तो उसे कथित रूप से मार गिराया गया इन ए फायर्स गन बैटल। फायर्स का मतलब होता है भीषण और गन बैटल का मतलब क्या? बंदूक की लड़ाई अर्थात गोलीबारी अर्थात एनकाउंटर। एक भीषण एनकाउंटर में आफ्टर ही वॉज कॉर्नर्ड बाय यूपी स्पेशल टास्क फोर्स टीम, जब ही वह वॉज था कॉर्नर्ड घेर लिया गया बाय यूपी स्पेशल टास्क फोर्स टीम, जिसको एसटीएफ बोलते हैं। तो इसे कब मार गिराया गया? जब उत्तर प्रदेश की जो एसटीएफ की टीम है उसने इसे घेर लिया ऑन ए सेक्लूडेड स्ट्रेच। सेक्लूडेड का मतलब होता है एकांत, स्ट्रेच का मतलब होता है एरिया कह सकते हो आप, या दूर तक फैला हुआ जो क्षेत्र होता है उसको स्ट्रेच कहते हैं। तो जब इसको जो है एकांत जगह पर घेर लिया गया एसटीएफ के द्वारा, तब इसका एनकाउंटर किया गया ऑफ द सरसावा नकुड़ रोड। और कहाँ पे ये एकांत स्थान है? सरसावा नकुड़ रोड पे इन सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट, सहारनपुर ज़िले में, इन द अर्ली आवर्स ऑन मंडे। और ये घटना जो है मंडे की सुबह को जल्दी ही हुई, अर्ली आवर्स ऑफ मंडे। तो ये एक ही पैराग्राफ था और एक ही ये सेंटेंस था, तो सेंस तो आपको क्लियर हो ही गया कि बिहार का रहने वाला एक अपराधी जिसका नाम लल्लन सिंह था, तो उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स की टीम के द्वारा इसको एक एनकाउंटर में, जो कि भीषण एनकाउंटर था, इसे मार गिराया गया। और कब इसे मार गिराया गया? जब पुलिस ने इसको जो है एक एकांत स्थान पर, जो कहाँ पे है? सहारनपुर के अंदर है और सरसावा नकुड़ रोड ये है, वहाँ पे इसको घेर लिया। और घटना मंडे की सुबह की है। हेलिंग फ्रॉम आनंद गोलवा विलेज, हेल का मतलब होता है निवास करना, फ्रॉम आनंद गोलवा विलेज। तो आनंद गोलवा विलेज का ये रहने वाला था इन समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट,
और कहाँ पे ये पड़ता है? समस्तीपुर ज़िले में ये गाँव पड़ता है। कहाँ पे? बिहार के अंदर। सिंह 35 और ये लल्लन सिंह जो था इसकी उम्र 35 साल थी। वॉज वांटेड, इसकी तलाश थी इन 13 केसेस, 13 मामलों में अक्रॉस बिहार, पूरे बिहार के अंदर एंड यूपी और यूपी के अंदर, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है एटलीस्ट, कम से कम, याद रखना एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, 7 मर्डर, और कम से कम 7 हत्या के मामलों में इसकी तलाश थी। 3 ऑफ विच, और इन 7 हत्या के मामले में जो 3 मामले हैं वर ऑफ सर्विंग पुलिस ऑफिसर्स। तो 3 जो हत्या इसने की थी वो 3 किसकी की थी? सर्विंग पुलिस ऑफिसर्स की थी, यानी कि वो पुलिस अधिकारी जो ड्यूटी पर तैनात थे। तो ऐसे 3 पुलिस अधिकारियों की भी इसने हत्या की थी। When evaded justice since 2022, और he evaded, evade का मतलब होता है कानून से बचना, evaded justice, तो evade का मतलब बचना होता है, justice का मतलब न्याय या कानून। तो वो कानून से बच रहा था since 2022, 2022 से। when he fled judicial custody, when जब he fled judicial custody, fled जो होता है फ्ली का पास्ट टेंस होता है, सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है। फ्ली का मतलब होता है फरार हो जाना या भाग जाना। तो क्या हुआ था कि ये जुडिशियल कस्टडी से, अर्थात ये हिरासत से फरार हो गया था अलोंग विद हिज 2 ब्रदर्स, अपने 2 भाइयों के साथ, यानी कि इसके 2 भाई इसके साथ में थे, और ये जो है जुडिशियल कस्टडी से, यानी कि पुलिस हिरासत से भाग गया था। पुलिस सेड, पुलिस ने कहा, द एनकाउंटर टुक प्लेस, ये जो एनकाउंटर है, ये जो मुठभेड़ है, टुक प्लेस, टेक प्लेस की सेकंड फॉर्म टुक प्लेस होती है। तो ये जो एनकाउंटर है ये घटित हुई, और टेक प्लेस का मतलब होता है घटित होना। अराउंड लगभग 3:30 AM मंडे, तो मंडे की सुबह लगभग 3:30 बजे ये एनकाउंटर किया गया। वैन जब एन STF टीम, जब एक STF की टीम ने स्पॉटेड, देखा, 2 बाइक बोर्न मैन, 2 लोगों को बाइक पे जाते हुए, नियर द सरसावा फ्लाईओवर, नियर पास में द सरसावा फ्लाईओवर, सरसावा फ्लाईओवर के, यानी कि 2 लोगों को पुलिस टीम ने देखा कि सरसावा फ्लाईओवर के पास से वो गुजर रहे थे। ADG लॉ एंड ऑर्डर, जो ADG हैं, लॉ एंड ऑर्डर का मतलब होता है कानून व्यवस्था। तो जो कानून व्यवस्था के ADG हैं, जिनका नाम अमिताभ यश है, सैड, उन्होंने कहा, वैन सिग्नल टू स्टॉप, वैन जब सिग्नल, जब उसको सिग्नल दिया गया, उसको संकेत किया गया टू स्टॉप, रुकने का, द डुओ एक्सेलरेटेड, तो डुओ का मतलब होता है दोनों, एक्सेलरेट का मतलब होता है स्पीड को और बढ़ा देना। तो जब उन्हें रुकने के लिए कहा गया तो उन्होंने बाइक की स्पीड और तेज़ कर दी। एंड ट्राइड, और कोशिश किया, टू फ्ली, भाग जाने के लिए, टू फ्ली डाउन ए पैरेलल अनमेटल्ड रोड, अनमेटल्ड रोड का मतलब होता है कच्ची सड़क, और उन्होंने जो है वहाँ पे एक जो समानांतर कच्ची सड़क बनी हुई थी उस रोड पर भाग जाने की उन्होंने कोशिश की। दियर मोटरसाइकिल लॉस्ट कंट्रोल, लेकिन दियर, उनकी मोटरसाइकिल, लॉस्ट, खो दिया, कंट्रोल, लेकिन उनकी मोटरसाइकिल ने जो है कंट्रोल खो दिया, नियंत्रण खो दिया। ऑन द अनइवन स्ट्रेच, ऑन पर, द अनइवन, अनइवन का मतलब होता है ऊंचा नीचा, टेढ़ा, अनइवन का मतलब ऊंचा नीचा यानी गड्ढे वाला। स्ट्रेच का मतलब वही लंबी पट्टी या फिर क्षेत्र, दूर तक फैला हुआ। तो ये दूर तक फैला हुआ जो कच्चा क्षेत्र था, जो कच्ची सड़क थी, तो ये अनइवन थी, ऊंची नीची थी, तो उस पर उनकी बाइक ने जो है, बाइक पर से उनका नियंत्रण हट गया। बट रादर देन सरेंडिंग, बट लेकिन
रादर देन सरेंडिंग, लेकिन सरेंडर करने के बजाय, रादर देन का मतलब की अपेक्षाकृत, तो सरेंडर करने की बजाय लल्लन ओपनड फायर, लल्लन ने फायर कर दी। ओपन फायर का मतलब फायर कर देना, गोली चला देना। टारगेटिंग द एसटीएफ पर्सनल, और उसने जो है ये फायर किया टारगेट करते हुए एसटीएफ पर्सनल को, है ना, यानी कि जो एसटीएफ के जवान हैं तो उनको टारगेट करते हुए उनके ऊपर उसने गोली चला दी। विद इंटेंट, इरादे से, इंटेंट का मतलब इरादा, टू किल, हत्या करने का। और लल्लन ने ये फायरिंग जो है पुलिस पर्सनल की हत्या करने के इरादे से की। 2 बुलेट्स स्ट्रक, 2 बुलेट्स, 2 गोलियां, स्ट्रक फंस गई या टकराई, द बुलेट प्रूफ जैकेट, बुलेट प्रूफ जैकेट से, ऑफ एएसपी, तो 2 जो बुलेट प्रूफ जैकेट, यानी कि एएसपी ने जो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी तो 2 गोलियां उससे आकर के टकराई। लाल प्रताप सिंह, और लाल प्रताप सिंह की बुलेट प्रूफ जैकेट से भी गोलियां टकराई। एंड एएसपी का नाम है लाल प्रताप सिंह, एंड इस इंस्पेक्टर आदित्य कुमार सिंह, और जो इंस्पेक्टर आदित्य कुमार सिंह हैं इनकी जैकेट से आकर के भी गोलियां टकराई। हु नैरोली एस्केप्ड, हु जो नैरोली बाल एस्केप्ड बच गए, सीरियस इंजरी से, ठीक है, यानी कि एएसपी जिनका नाम लाल प्रताप सिंह है उन्होंने भी बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी, और इंस्पेक्टर आदित्य कुमार सिंह ने भी बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी। इनकी जैकेट से आके 2 गोलियां टकराईं और कोई गंभीर इनको इंजरी नहीं हुई, चोट नहीं आई। अंडररेटेड लल्लन, अंडररेटेड का मतलब होता है निडर, तो लल्लन जो कि निडर था, जिसको कोई डर नहीं था, देन पुल्ड आउट, तब उसने निकाला ये सेमी ऑटोमेटिक वेपन, एक सेमी ऑटोमेटिक वेपन को, एंड रिज्यूम्ड फायरिंग, और उसने जो है फायर को रिज्यूम कर दिया। रिज्यूम का मतलब होता है फिर से शुरू करना, ठीक है, तो उसने एक अर्ध ऑटोमेटिक वेपन निकाला, वेपन का मतलब हथियार होता है, और उसने जो है क्या किया, फायरिंग फिर से शुरू कर दी। द एसटीएफ टीम रेस्पोंडेड, जो एसटीएफ की टीम है ना उसने रेस्पोंड किया, उसने भी जवाब दिया। लल्लन वॉज हिट एंड कोलैप्स्ड, और उसमें जो है लल्लन हिट हो गया, लल्लन को गोली लग गई, एंड कोलैप्स्ड, और वो धराशायी हो गया। हिज एसोसिएट, हिज उसका एसोसिएट का मतलब होता है साथी, लेकिन जो उसका साथी था, सीज्ड द डार्कनेस टू फ्ली, तो वो भाग जाने के लिए अंधेरे में गायब हो गया, यानी कि उसका साथी जो है अंधेरे का फ़ायदा उठा करके भाग गया। एंड रिमेंस, और रहा एट लार्ज, रिमेंस एट लार्ज मतलब उसको जो है मतलब गिरफ्तार नहीं किया जा सका, वो पकड़ से, पुलिस की पकड़ से दूर रहा, दूर हो गया। लल्लन वॉज रस्ट टू CHC सरसावा, लल्लन वॉज रस्ट, रस्ट का मतलब होता है आनन फानन में ले जाना, जल्दी जल्दी ले जाना, तो लल्लन को जल्दी जल्दी ले जाया गया टू CHC सरसावा, CHC सरसावा में, एंड रेफर्ड टू द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, और जिला अस्पताल में उसको फिर वहाँ से रेफ़र किया गया। वेयर ही वॉज डिक्लेयर डेड, जहाँ पे उसे डेड घोषित कर दिया गया, उसको मृत करार दे दिया गया। रिकवर्ड फ्रॉम द सीन, रिकवर का मतलब होता है प्राप्त करना, फ्रॉम द सीन, तो जो सीन था, जो घटना स्थल था, वहाँ से रिकवर किया गया, वहाँ से प्राप्त किया गया क्या, वर ए स्टेन गन, वहाँ से एक स्टेन गन मिली, विद मैगज़ीन, और मैगज़ीन भी वहाँ से मिली। ए पिस्टल, वहाँ से एक पिस्टल मिली, विद मैगज़ीन, ये भी मैगज़ीन के साथ थी, यानी कि लोडेड थी। ए बैग, एक बैग मिला, 14 लाइव कैट्रिजेस, और 14 लाइव कैट्रिजेस का मतलब कारतूस, 14 जिंदा कारतूस मिले। अक्रॉस
कैलिबर्स, कैलिबर का मतलब क्षमता या बंदूक का मुंह, बंदूक की नाल को भी बोलते हैं। एंड ए मोटरसाइकिल, एक मोटरसाइकिल मिली ऑफ द सेम मॉडल, और ये उसी मॉडल की मोटरसाइकिल है, यूज्ड इन सेवरल ऑफ हिज प्रायर क्राइम्स। प्रायर का मतलब पहले का, क्राइम का मतलब अपराध, और ये वही बाइक है जो पहले इसने क्राइम किए थे, जो अपराध किए थे, उनमें इस जो है बाइक का प्रयोग हुआ था। तो ये न्यूज़ तो यहाँ पर हो गई कंप्लीट, और ये वीडियो भी 15 मिनट की हो गई है। तो एक और छोटी सी न्यूज़ यहाँ पे है, इसको आप खुद पढ़ना। इसका जो हेडिंग है उसका मैं आपको अर्थ बता दे रहा हूँ, और नीचे आप इसको पढ़ने की कोशिश करना। बहुत ज़्यादा मुश्किल इसमें कुछ है नहीं, तो आप इसका हेडिंग पढ़ लो और नीचे को खुद से पढ़ लेना, डिटेल मतलब। यहाँ लिखा है मुजफ्फरनगर मैन स्ट्रेंगल टू डेथ आफ्टर सन्स बर्थडे, एक्यूज्ड हेल्ड इन एनकाउंटर। मुजफ्फरनगर मैन यानी कि मुजफ्फरनगर का रहने वाला एक आदमी, स्ट्रेंगल टू डेथ, स्ट्रेंगल टू डेथ का मतलब होता है गला घोट कर हत्या करना। तो मुजफ्फरनगर के एक आदमी की गला घोट करके हत्या कर दी गई आफ्टर सन्स बर्थडे, बेटे के जन्मदिन के बाद। एक्यूज्ड जो आरोपी है, हेल्ड उसे गिरफ्तार कर लिया गया, इन एनकाउंटर एक एनकाउंटर में, एक मुठभेड़ में। कहने का मतलब यह है कि मुजफ्फरनगर के एक आदमी ने अपने बेटे के जन्मदिन के बाद एक आदमी की गला घोट करके हत्या कर दी, और इस आरोपी को बाद में पुलिस ने एक एनकाउंटर में गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो न्यूज़ का, और इसको खुद से पढ़ के देख सकते हो।